नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज का टॉपिक है, नोट कीजिए, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इससे पहले स्किनर की, थॉर्नडाइक की अन्य वीडियोस भी अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप उन्हें भी जरूर वॉच कीजिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका अगर अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से कोई भी प्रश्न आता है तो वो छूटेगा नहीं। ये टॉपिक आपका सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर अपने नोट्स में इसे भी मेंटेन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत का ये टॉपिक। साथ ही आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए भी। सीडीपी के काफी प्रैक्टिस सेट आपको सीडीपी थ्योरी में और सीडीपी प्रैक्टिस सेट के प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग उसे जरूर सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर होता है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखेंगे यहां पर जन्म देखेंगे, मृत्यु देखेंगे और इनका संबंध किस देश से है ये भी देखेंगे। तो देखिए, अल्बर्ट बंडूरा का जो जन्म है ये कब हुआ, आप लोगों को सन याद रखना है, 1925, 1925 में इनका जन्म हुआ। अगर आप लोग डेट याद रखते हैं तो ज्यादा बेटर है, तो 4 दिसंबर 1925 अगर पूरा याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ। अगर इतना नहीं याद रख सकते तो 1925 तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक, और इनकी मृत्यु कब हुई ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, 26 जुलाई 2021 को, 26 जुलाई 2021 को इनकी मृत्यु हुई। और इनका संबंध अगर पूछा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा कनाडा से। कहां से है? कनाडा से संबंध है अल्बर्ट बंडूरा का। एक प्रश्न यहां से यही तैयार होता है कि अल्बर्ट बंडूरा का संबंध किस देश से, मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित देश। इसकी वीडियो भी आपको सीडीपी थ्योरी में जरूर मिल जाएगी, तो उसे भी वॉच कीजिए। और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं कि कोई भी मनोवैज्ञानिक दे दिया और उनसे संबंधित जो देश होगा वो आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिए, अल्बर्ट बंडूरा का संबंध है कनाडा से। कहां से है? कनाडा से। अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा ने, नोट कीजिए, कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, और इसे साथ ही बंडूरा का अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिए, अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है इसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और साथ ही इसे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सामाजिक अधिगम होता क्या है। सबसे पहले यह देखेंगे कि सामाजिक अधिगम आखिर है क्या। तो नोट कीजिए कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, मतलब नकल करके सीखता है, एक तरह से नकल करके सीखता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, खुद के द्वारा नहीं, दूसरों के द्वारा जो भी व्यवहार है उसको देखेगा, सीखेगा, उनकी नकल करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के अधिगम को क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम का मतलब दूसरे की नकल कर, एक तरह से दूसरे के व्यवहार को देख करके सीखना होता है। ठीक, अपने खुद के प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा नहीं। तो इस प्रकार के अधिगम को बोलते हैं सामाजिक अधिगम। ठीक, आगे देखेंगे, दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसे देखें तो क्या बोलेंगे कि व्यक्ति अवलोकन, नकल और आदर्श प्रति व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। नोट कीजिएगा, अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं। समाज द्वारा स्वीकार किए जाने वाले व्यवहार को अपनाना तथा वर्जित व्यवहार को नकारना। ठीक, मतलब जो ठीक ना हो उसे नकार देना, इसे क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम। मतलब ऐसा जो है, मतलब कि कुल मिलाकर समाज द्वारा स्वीकार किए जाने व्यवहार को अगर अपनाते हैं और साथ ही जो गलत चीजें हैं उन्हें नकार देते हैं, तो इसे ही सामाजिक अधिगम कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो यहां से आप इस डेफिनेशन को भी याद रखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और दूसरे शब्दों में ये जो डेफिनेशन है इसे भी तैयार रखिए। ठीक, और मेन पॉइंट ये है यहां पर, अवलोकन, नकल और आदर्श व्यवहार। ठीक, इनके द्वारा ही एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक, और जो सीखने योग्य है उसे स्वीकार किया जाता है और जो सीखने योग्य नहीं है उसे नकार दिया जाता है। यही है सामाजिक अधिगम। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम क्या है। ठीक, सिर्फ यही एक नाम नहीं है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बोल दिया अल्बर्ट बंडूरा का, ऐसा नहीं है, इसके और भी नाम हैं। अगर प्रश्न आपसे कुछ भी पूछा जाता है, देखिएगा इस पीपीटी में आपको जितना भी दिख रहा है, यहां से कुछ भी पूछा जाता है कि बताइए ये सिद्धांत किसका है। ठीक, जैसे निर्देशन का सिद्धांत बोल दिया, ये सिद्धांत किसका है, तो आप बताएंगे अल्बर्ट बंडूरा का। कुछ भी आता है टिक आप करेंगे अल्बर्ट बंडूरा। ठीक, यहां से जितने भी आपको सिद्धांत दिख रहे हैं ना, ये 6 के 6, इनमें से कोई भी पूछा जाएगा तो आप राइट आंसर अल्बर्ट बंडूरा ही टिक करेंगे। ठीक, बंडूरा। तो देखेंगे इसमें से कौन कौन से अन्य नाम हैं इनके सिद्धांत के। तो पहला तो नोट रखिएगा, याद रखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सेकंड नोट कीजिए,
सेकंड पॉइंट है निर्देशन का सिद्धांत, सेकंड क्या है, निर्देशन का सिद्धांत। थर्ड है अवलोकन का सिद्धांत। फोर्थ है अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। साथ ही अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत। और छठा नोट कीजिए प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, इनके सिद्धांत के अन्य नाम में प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत भी है। ठीक, तो याद रखिए कौन कौन से हैं, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत। ये सभी अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर एक नोट है, नोट कीजिए कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। नोट रखिएगा कि अल्बर्ट बंडूरा के जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है इसे ही क्या कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए निम्न में से किसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं या सामाजिक अधिगम सिद्धांत को और क्या भी कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन देंगे वहां पर आप लोग अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत राइट आंसर टिक करेंगे। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया, ठीक, एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किस पर किया था, तो इतना याद रखिए किस पर, निर्जीव गुड़िया पर। किस पर किया था, निर्जीव गुड़िया पर इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने प्रयोग किया था। आगे देखेंगे एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि मॉडलिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, तो याद रखिएगा मॉडलिंग की संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ही दी गई है। प्रश्न पूछा जाए कि मॉडलिंग की संकल्पना किसके द्वारा दी गई, राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे अल्बर्ट बंडूरा। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप देखिएगा यहां पर बंडूरा ने प्रेक्षण अधिगम के कितने प्रमुख तत्व बताए हैं, तो याद रखिए कितने प्रमुख तत्व बताए हैं, तो 4 प्रमुख तत्व बताए हैं। याद रखिएगा 4, ठीक है, 4 प्रमुख तत्व बताए हैं प्रेक्षण अधिगम के बंडूरा जी ने। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, नोट कीजिए। पहला है अवधान यानी अटेंशन। सेकंड है स्मृति यानी याददाश्त यानी मेमोरी, ठीक, स्मृति। और थर्ड है अनुकरण यानी मिटिटेशन, ठीक, मिटेशन। और फोर्थ है अभिप्रेरणा जिसे मोटिवेशन बोलेंगे, अभिप्रेरणा। ठीक, तो याद रखिए 4 हैं, अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। कौन कौन से हैं, अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। ये बंडूरा के प्रेक्षण अधिगम के 4 प्रमुख तत्व हैं। ठीक, अब देखिए यहां से प्रश्न ऐसे बनेगा, बताइए आपको देंगे इनमें से कोई 3 दे देंगे और बोलेंगे कि बताइए बंडूरा के प्रेक्षण अधिगम के 4 प्रमुख तत्वों में से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए यहां से 3 तो दे देंगे, ठीक, और एक कोई और रख देंगे, ठीक, गलत ऑप्शन। तो आप यहां पर इन चारों ऑप्शन को अच्छे से तैयार रखिए, तभी आप राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिएगा यहां पर जो चारों पॉइंट दिए हैं ना, चारों पॉइंट ये हैं, अवधान, अटेंशन, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। इन चारों को हम लोग इसकी डेफिनेशन जो होगी, इसका मतलब क्या है वो भी देखेंगे। तो देखिए जरा यहां पर है अवधान का मतलब क्या है। देखिए अवधान के बारे में लिखा है कि यदि प्रेक्षण विधि से सीखना है तो सीखने वाले मॉडल पर ध्यान देना आवश्यक है। यहां पर बात अटेंशन की जा रही है ना, अटेंशन ध्यान देने की बात की जा रही है। तो अगर प्रेक्षण विधि से सीखना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, मॉडल पर ध्यान देना पड़ेगा अगर प्रेक्षण विधि से आपको सीखना है तो। देखिएगा यहां पर उदाहरण भी दिया है कि टेलीविजन के द्वारा हम उन्हीं व्यक्तियों की नकल कर सकते हैं। देखिए अभी हमने आपको पिछले जब दूसरे शब्दों में हम आपको बता रहे थे सामाजिक अधिगम, तो वहां पर हमने आपसे कहा अवलोकन, नकल, इन सभी शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहां पर वही शब्द आया है कि टेलीविजन के द्वारा हम उन्हीं व्यक्तियों की नकल कर सीखते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। ठीक, टेलीविजन के द्वारा हम उन्हीं व्यक्तियों की नकल करके सीखते हैं जिन पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। ठीक, अगला देखेंगे, अगली डेफिनेशन क्या है, स्मृति के बारे में। तो देखिएगा सीखने वाले का मॉडल ने क्या किया, याद रखना जरूरी है। ठीक, बात कर रहे हैं स्मृति की यानी मेमोरी की, तो सीखने वाले का मॉडल ने क्या किया ये भी याद रखना जरूरी है। अब इसका हम लोग उदाहरण देखेंगे कि अगर कोई पकवान बनाने के लिए कहा जाए, ठीक, आपसे कोई देख करके पकवान बनाने के लिए कहा जाए, तो जो आपने देखा है ना उसके स्टेप्स आपको याद रखना जरूरी है। ठीक, तो यहां पर वही एग्जांपल है कि यदि आपसे किसी व्यंजन या पकवान को देख करके बनाने के लिए कहा जाए तो उसके चरणों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। यह है स्मृति। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है अवधान के बारे में। जब कोई प्रेक्षण विधि से सीखना है तो आपको मॉडल पर ध्यान देना होगा। ठीक, और स्मृति के बारे में अगर कहा जाए कि स्मृति क्या है तो सीखने वाले का मॉडल ने क्या किया यह भी याद रखना जरूरी है। थर्ड पॉइंट देखेंगे अनुकरण। ठीक है, अनुकरण देखेंगे। अनुकरण क्या होता है, सीखने वाले के लिए जरूरी है कि मॉडल की
मॉडल की क्रियाओं का अनुकरण करने की उसमें योग्यता हो, मॉडल की क्रियाओं का अनुकरण करने की उसमें योग्यता हो, यह है अनुकरण। ठीक। और फोर्थ पॉइंट है अभिप्रेरणा। क्या है अभिप्रेरणा? तो देखिएगा, सीखने वाले में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा का होना जरूरी है, यह है अभिप्रेरणा। यानी सीखने वाले में क्रिया करने की पर्याप्त इच्छा का होना जरूरी है, यह अभिप्रेरणा कहलाती है। तो इन चारों डेफिनेशन को आपने देखा, क्या क्या? अवधान देखा आपने, स्मृति देखी, अनुकरण और अभिप्रेरणा। अब हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम के उदाहरण, इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक। प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम के उदाहरण क्या है? तो नोट कीजिए, यहां पर पहला हम लोगों ने लिया है यहां पर उदाहरण परिश्रम, आदर, आलस्य, आक्रामकता और परोपकार। ये सभी जो है ना, इस प्रकार के गुण जो हैं इस विधि के द्वारा सीखे जा सकते। किस विधि के द्वारा? नोट कीजिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम के द्वारा हम लोग इन सभी गुणों को सीख सकते हैं। परिश्रम है, आदर है, आलस्य है, आक्रामकता है, परोपकार है। ये सभी के सभी गुण प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम के द्वारा सीखे जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, कपड़े पहनना हो गया, बालों को संवारना हो गया, ये सभी इसी विधि से, इसी अधिगम से, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम के द्वारा सीखे जा सकते हैं। और थर्ड एग्जांपल है यहां पर, बच्चे अधिकांश व्यवहार जो है बड़ों को देखकर करते हैं, नकल करके करते हैं, अवलोकन करके करते हैं। ठीक है। तो ये सभी प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम के एग्जाम्पल हैं। अगला देखेंगे यहां पर, एल्बर्ट बंडूरा की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक। यानी इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक है वही आपको याद रखना है, सारी बुकें याद नहीं रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को। तो देखिए, पहली तो है सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी अगर आपसे आ जाता है कि ये पुस्तक किसकी है, चार ऑप्शन होंगे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे एल्बर्ट बंडूरा दे दिया, स्किनर दे दिया, थॉर्नडाइक दे दिया और फोर्थ दे दिया, इनमें से कोई नहीं, तो आप राइट आंसर क्या सिलेक्ट करेंगे? एल्बर्ट बंडूरा। ठीक, एल्बर्ट बंडूरा। तो याद रखिएगा, आपको किताब का नाम तो अच्छे से तैयार होना ही चाहिए। क्या है इनकी? सोशल लर्निंग थ्योरी अगर आती है तो एल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक है। सेकंड देखेंगे, सेकंड नोट कीजिए, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। क्या है? सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। थोड़ा लंबा नाम है बुक का, तो याद रखिएगा, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, ये भी एल्बर्ट बंडूरा की है। और थर्ड है, नोट कीजिएगा, सेल्फ इफिशिएंसी। ठीक, सेल्फ इफिशिएंसी, यहां पर स्पेलिंग पर विशेष ध्यान रखिएगा। अगर ये बुक देते हैं ना तो यहां पर इफिशियंसी भी कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग का विशेष ध्यान, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान। इस वाले थर्ड वाली बुक का जो नाम है, आप लोग स्पेलिंग पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों ही पुस्तकें एल्बर्ट बंडूरा की हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य सभी नाम, प्रेक्षणात्मक अधिगम या सामाजिक अधिगम के उदाहरण भी देख चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बंडूरा ने प्रेक्षण अधिगम के 4 प्रमुख तत्व बताए, अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में देखा। ठीक है, तो इसे आप लोग अपने नोट्स में तैयार रखिए, मेंटेन कर लीजिए नोट्स। और इसी तरीके के अन्य वीडियोस भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सीडीपी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, नोट कर लीजिए, सीडीपी थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पर आपको स्किनर, ठीक है, थॉर्नडाइक और जीन पियाजे, इनसे भी रिलेटेड वीडियोस हैं, तो आप लोग जरूर वॉच कीजिए उन्हें। और अपना जो मेंटेन है, अपना साथ ही जो आपका नोट्स है उसे मेंटेन कीजिए। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।